हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज का सेशन है टॉक्सिक लोगों के बारे में जो आपको जर्नी में किस तरह से टेस्ट करते हैं। मतलब किस तरह से आपकी टेस्ट ली जाती है और किस तरह से आपको इस टेस्ट को पास करना होता है। तो सबसे पहले बात तो करते हैं कि किस तरह से टेस्ट होते हैं। जितना मैंने अपनी जर्नी में रियलाइज़ किया है कि देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो टॉक्सिसिटी को आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। जब भी सामने से कोई टॉक्सिक पर्सन आता है तो आपको सीधा उसे साइड करना होता है, क्योंकि हर बार आप टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ में एंटर करोगे, वो आपके लाइफ में आएंगे, हमेशा कोई नया ड्रामा क्रिएट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, गैसलाइट करेंगे। यही उनका वो अपना जो डेली का बिहेवियर चलता रहता है नेगेटिव, वो हमेशा आपको दिखाएंगे, हमेशा एक ही नेगेटिव पैटर्न में फंसा के रखेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देंगे। ये उनका जो हमेशा का ड्रामा चलता रहता है वो इसी तरह से चलता रहेगा और आप अपनी ग्रोथ को रोक दोगे। तो ये ड्रामा, इस ड्रामा से आप अपने आप को बचाओ। इसीलिए एक छोटा सा लॉजिक आपको अप्लाई करना होता है कि आपको लगता है कि ये पर्सन हमारे लिए ठीक नहीं है, आपका इंट्यूशन आपको बोलता है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपको सीधा उस पर्सन को अपने मार्ग से हटाकर साइड कर देना है। जो भी पर्सन को वो चाहे जो भी हो, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, उसको भी सीधा उठा के आपको जर्नी के साइड में रख देना है और सिर्फ अपने ऊपर और अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करते रहना है अपनी ग्रोथ के लिए। बट जितना मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस किया है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि मैंने हमेशा बचपन से ऐसे लोगों को साइड किया है, क्योंकि मैं मतलब मेरा इंट्यूशन उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और मैं एक चोज़न वन भी थी। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे नेगेटिव लोगों को मैंने फ़ेस किया था। मैंने ऐसे लोगों को हमेशा साइड ही रखा था, क्योंकि उनकी वजह से मुझे अच्छा नहीं महसूस होता था, काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता था। हमेशा उनका ड्रामा बहुत ज़्यादा रहता था। हमेशा बस आके चिपकने वाली फीलिंग, मतलब बार-बार आके गले पड़ना, बार-बार आके हाथ धो के पीछे पड़े रहना, बार-बार आके टारगेट करते रहना या बार-बार हमारे आजू-बाजू घूमते रहना, मंडराते रहना। मतलब एक पर्सनल स्पेस जो हमेशा हर इंसान को चाहिए रहती है, जो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट लगती है, तो वो मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से, क्योंकि वो बार-बार, बार-बार अपना ड्रामा आपको आकर दिखाना चाहते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस आपसे, मतलब आप में से किसी से भी अगर रिलेट करता हो तो आप समझ जाइए, ऐसे लोगों को उठा के आप तुरंत अपने जर्नी के साइड फेंक दीजिए, क्योंकि वो आपकी जर्नी के लिए बने ही नहीं हैं। ये लोग बस आकर डिस्टर्ब कैसे करें आपके माइंड को, आपके साथ माइंड गेम कैसे खेले, आपको इमोशनल डिस्टर्ब कैसे करे, यही सारी चीज़ें लगातार करते रहते हैं। मैंने पहले भी, इससे पहले टॉक्सिक पीपल के बारे में वीडियोस बनाई है, आप चाहो तो वहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये है कि मैंने हमेशा ऐसा ही किया था, बट इन लोगों ने कोई भी मतलब सेल्फ बाउंड्रीज हमेशा क्रॉस करते रहना, लाइक मतलब हमेशा पर्सनल चीज़ों में घुसपैठ करते रहना, दूसरों की पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करते रहना। इस तरह की हरकतें मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस की है, जैसे कि ऑब्वियसली टॉक्सिक लोग करते हैं। ये हमेशा दूसरों की पर्सनल चीज़ों में उन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर भी उस चीज़ों में घुसते रहते हैं जानबूझ के। जानबूझ के किसी का बात करने का मन नहीं, फिर भी आके उसके गले पड़ते रहते हैं। क्यों नहीं बात करती, क्या प्रॉब्लम है, इस तरह के बर्ताव करके बार बार आके चिपकना। हम उनसे बाउंड्री सेट करते हैं पर हमारी बाउंड्री को बार बार ब्रेक डाउन करना। तो ये उनका एक बहुत बड़ा मतलब फैक्ट रहता है आपकी जर्नी को डिस्टर्ब करने का। पर आपको यहाँ पर सिंपली अपनी बाउंड्रीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लेते रहना है। जबकि पहले मुझे जर्नी में पता नहीं था, बट जर्नी में आने के बाद जैसे मैं अवेकनिंग होती चली गई, देन आई रियलाइज़ कि ओके, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे लोगों से कॉर्ड कटिंग और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी सारे पैटर्न अपने क्लोज़ कर दिए हैं, मतलब लाइक कार्मिक साइकिल्स जो थे वो मैंने काफ़ी हद तक क्लीन कर दिए। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि ऐसे लोग जो मतलब बार बार ड्रामा करते हैं, मैंने उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ रियलाइज़ की कि ऐसे लोगों की मतलब लाइफ में मैंने कभी भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इवन मेरी लाइफ में ऐसे लोग कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। इवन मैं उन लोगों को, ऐसे काफ़ी सारे लोग तो मतलब ऐसे थे जिनको मैं जानती तक नहीं थी,
पर देन मुझे रियलाइज़ हुआ जर्नी में कि उन लोगों की लाइफ में मैं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हूँ कि वो मेरी लाइफ में मतलब जो चल रहा है उस चीज़ों को उन्होंने अपनी ही लाइफ बना डाला है। इवन आप भी ये नोटिस करेंगे अपनी जर्नी में, आप बहुत सारे नेगेटिव लोग आपके लाइफ में ऐसे होंगे जिनको आप जानते तक नहीं। वो इस तरह के होंगे, मतलब लाइक वो आपका उनसे कोई लेना-देना नहीं है, ना कोई बातचीत है। इवन यू डोंट नो कि मतलब है कौन वो भाई, तुम कौन हो? इस तरह का सवाल हमेशा हमारे माइंड में रहता है। तो आपको सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो कोई नहीं, बस एक टॉक्सिक लोग हैं, जो दूसरों की लाइफ़ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट जबकि सच्चाई ये है कि वो काफ़ी अकेले हैं अंदर से, इसीलिए हर किसी के लाइफ़ में बस अपनी ही टाँग घुसाते रहते हैं। तो आई नोटिस दिस थिंग कि जो मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें चल चल रही थी, उन्होंने उस चीज़ों को अपनी ही लाइफ बना डाला था। उनको अपने लाइफ में और मेरे लाइफ में फ़र्क समझना बंद हो गया था। तो लाइक ऐसे लोगों को आप मतलब कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी होती हैं जो चीज़ों को समझाना चाहती है। मैं बचपन से ही किसी को समझाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मेरी एनर्जी वैसे भी काफ़ी लो थी। तो इतनी लो एनर्जी में किसी को हर चीज़ मतलब हर इंसान को समझाना मुश्किल होता है। तो अगर आप ये गलती कर रही हो अपनी जर्नी में कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं और आप हर किसी को समझाने के लिए जाओगी अपने कैरेक्टर के बारे में या फिर ऐसे नेगेटिव लोगों के बारे में, तो हो सकता है कि वो मतलब लोग आपको सपोर्ट तो ना करें या कुछ लोग उसका और मतलब आप गैर फ़ायदा लें और आपको और परेशान करना स्टार्ट करें। तो किसी को कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लोगों को आपके ऊपर टैग लगाने हैं, लेबल लगाने हैं कि आप ऐसी ही हो, आप वैसी ही हो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि वो तो आपकी लाइफ का पार्ट ही नहीं है। तो किसी को कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का एक चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दें कि आप अपनी एनर्जी किसी की भी मतलब किसी के लिए भी वो चीज़ एक्सप्लेन करने में, समझाने में वेस्ट बिल्कुल मत करो। जिसको जो समझना है वो खुद ही समझ जाएगा, क्योंकि उनको समझाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। उनको लाइफ से सीधा कट ऑफ करना है, सीधा उठा के बाहर फेंक देना है। क्योंकि उनके मतलब उनको समझाने से तो कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, बस आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसी सिचुएशन आप भी फेस कर रहे हो, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग जिन्होंने अपनी मतलब आपकी लाइफ़ को अपना ही बना डाला है, जो हर चीज़ को आपकी मतलब हर चीज़ पर सवाल उठाते रहते हैं, आपको गिल्ट फ़ील करवाते रहते हैं, आपके ऊपर ब्लेम करते हैं या फिर आप ऐसी ही हो, आप वैसी हो, ऐसे टैग लगाते रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोग को अवॉइड कीजिए और किसी को कुछ मत समझाइए। नेक्स्ट थिंग, आपका डीएम आपका डीएम मतलब आपको सपोर्ट करने की बजाय ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो आप पर अटैक करते हैं, आपको परेशान करते हैं। वो कुछ इसी तरह के मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स में रहता है, जो लोग आराम से डीएम को मैनिपुलेट करते हैं। और आपका डीएम काफ़ी इमैच्योर है, इन चीज़ों को समझता नहीं है। उसको कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि मेरी फैमिली कितना इनर वर्क कर रही है, अपनी जर्नी में कितना स्ट्रगल कर रही है, या किस तरह की चीज़ें फेस कर रही है, उसे क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। जिस डीएम को कोई भी लेना-देना नहीं है, जो डीएम बहुत ज़्यादा इमैच्योर है, जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक समझ में नहीं आती, उस डीएम को मैं कहूँगी आपको छोड़ देना ही बहुत बेहतर है। ये आप यूनिवर्स के गाइडेंस के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, तो आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेके जाइए। वो आपका डीएम चाहे जितना भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, जब आपने ठान लिया है अंदर से कि आप मूव ऑन करोगी, तो यूनिवर्स भी आपको आके सपोर्ट करेगा और आपका डीएम को साइड कर कर आपके लिए एक अच्छा सोलमेट वो ज़रूर ला के देगा। इवन यूनिवर्स भी आपको देखता रहता है, आपको लगता है कि क्या ये मेरा डीएम मतलब कैसे है, लोग इसे मैनिपुलेट कर देते हैं, ये ईज़िली मैनिपुलेट हो जाता है। जब मैं इसको कुछ अच्छा बताने जाती हूँ, तब ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता है। ये इतना इमैच्योर है कि हमेशा बस मतलब हमेशा अपनी ही नेगेटिविटी में रहता है, कुछ चीज़ें समझता नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करता है, या हो सकता है कि उनको समझे, पर फिर भी जानबूझकर ऐसा दिखावा करता है, ऐसा दिखा मतलब ड्रामा चलता है कि जैसे मैं तो हमेशा अपनी ही करूँगा, अपनी ही मन की करूँगा, और जो भी करते हैं वो भी नेगेटिव ही करते हैं। तो अगर इस तरह के ड्रामा से आप तंग आ चुके हो, तो बिलीव मी, यूनिवर्स भी आपको और उनको दोनों को भी देख रहा होता है, कौन नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को फंसाए रखता है और कौन अपने ऊपर काम कर रहा है। ये दोनों भी चीज़ें डिवाइन को दिख रही होती है। तो वो छोड़ दो कि आपका डीएम क्या कर रहा है।
उनको उनके ऊपर फ़ोकस करना ही छोड़ दो, उनके ऊपर अटेंशन देना ही छोड़ दो। उन्होंने तो अपना पाथ ही गलत चूज़ किया है, पर आप सही ट्रैक पर हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको साइन ज़रूर देगा कि आप राइट ट्रैक पर हो। यकीन मानो, बिलीव करो, जब तक आपकी जर्नी चल रही है और तब तक आप अपने लिए एफ़र्ट्स लेती है, तो आपकी लाइफ़ अच्छी ही होगी, क्योंकि आप हमेशा ही राइट ट्रैक पर थी। और जिन्होंने गलत ट्रैक चूज़ किया था, चाहे वो आपके आजू-बाजू के नेगेटिव लोग हो, चाहे वो आपका डीएम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने लाइफ़ का ट्रैक ही गलत चूज़ किया है, तो वो हमेशा उस गलत चीज़ों पर ही जाएँगे जो उन्होंने चूज़ किया था। उससे कोई मीनिंग नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनकी लाइफ़ उनकी है और आपकी आपकी है। वो भले ही ना समझे, पर आप मैच्योर हो, आपके पास अपना खुद का दिमाग है, खुद की सद विवेक बुद्धि है, उसका यूज़ करो, अंडरस्टैंड करो इन चीज़ों को। और ऐसे लोगों के इरिटेटिंग बिहेवियर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा अपना फ़ोकस, अपना सेल्फ लव, अपना स्पिरिचुअल पाथ कभी मत छोड़ो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जर्नी में, आई नो कि मतलब मैंने भी ये जर्नी में रियलाइज़ किया है कि जब भी इतनी नेगेटिव सिचुएशंस आती है, तब बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील होता है। और ऐसा फ़ील होता है कि मतलब कोई समझता ही नहीं हमें, कैसे समझेंगे वो लोग बताइए? जबकि इतने सारे नेगेटिव लोग, उनको बस आपको परेशान करना, ये उनका एक ही टारगेट है, ये उनका एक ही मेन टारगेट है, आपके ऊपर अटैक करना। तो वो कैसे समझ के देंगे? वो समझना ही नहीं चाहते, इसलिए कोई नहीं यहाँ पर समझना चाहता। तो ऐसे लोग जिनसे आप उम्मीद रख रही है कि वो समझेंगे, सच्चाई तो यही है कि वो अपनी नेगेटिविटी में इतने ज़्यादा धुंध हैं, अपने नेगेटिविटी में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि उन्हें ये तक समझ में नहीं आता कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। उन्हें ये तक नहीं समझ में आता क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बड़े-बड़े लोग भी आज तक जो नेगेटिविटी में मैंने देखे हैं, वो इतनी पचकानी हरकतें करते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ते। और आप ऐसे लोगों से मतलब उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि वो आके समझेंगे, वो तो आपसे उम्र में बड़े हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। और आप उनसे छोटी हो उम्र में, फिर भी अच्छे और बुरे का फ़र्क समझती हो, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इवन डिवाइन ने आपको यही विवेक बुद्धि दी है। जो मतलब जो आपने डिवाइन ने आपके लिए जो भी अच्छी चीज़ें आपके अंदर भरी है, जो अच्छी क्वालिटीज़ दी हैं, उसका सही ट्रैक पर उपयोग कीजिए, ना कि ऐसे लोगों के बातों में आकर बहक जाइए, अपना स्पिरिचुअल पाथ छोड़ दीजिए, या इरिटेट होकर डिवाइन से बार-बार कंप्लेन कीजिए। इस तरह की कोई भी चीज़ें आप मत कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कीजिए जो आपको दिया गया है टास्क कंप्लीट करने के लिए। अपने ऊपर फ़ोकस करना, सेल्फ लव करना, डिवाइन से कनेक्ट होना। तो आई होप आपसे अगर कोई भी सिचुएशन रिलेट की है, या मैंने खुद से भी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस देखकर बाकी जो फेमिनाइन्स होती है, बाकी जो लड़कियां होती हैं, उनके लाइफ में मैंने ये देखी है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें सोसाइटी में होती है। अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी अगर ये आपसे रिलेट करती है और या आप इसे समझ पाती है इस वीडियो को, जो भी आप इसमें से अंडरस्टैंड कर लेती है, ये आपके लिए एक होप की तरह ये सिचुएशन आपको मतलब लाइक ये आपके होप की तरह आपके लिए काम आएगा। और ये आपके लाइफ में आपकी जो सिचुएशन जिस टाइम पे आप गिव अप करना चाहते हो, वो आपको एक होप देगी कि उस सिचुएशन से आप बाहर आए। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा कि किस तरह से जो ये लोग होते हैं, ये फेमिनाइन को टेस्ट करते हैं, किस तरह से ये सारा ड्रामा चलता रहता है, और किस तरह से ये चीज़ें बार-बार जानबूझ के क्रिएट करवाई जाती हैं। तो इस बात के ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस कीजिए। आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।